बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं द वॉच। मेरा नाम है उसामा तैयब और मुझे जिस इशू पे बात करनी है उस पे बहुत बहुत ज़्यादा गम है, गुस्सा है, परेशानी है और अफसोस है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर बनी गाला के बाहर एहतजाज जारी है असातिज़ा का। उन असातिज़ा पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन असातिज़ा पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। और कौन कर रहा है? हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हमारे हुक्मरान, वो हुक्मरान जो खुद लाठी चार्ज का शिकार होते रहे एहतजाजों में, वो हुक्मरान जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया, वो हुक्मरान जिन्होंने कंटेनर पे खड़े होके बिजली के बिल फाड़ के फेंके, वो हुक्मरान जिन्होंने टैक्स ना देने का दर्श दिया इस कौम को। आज अगर असातिज़ा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल मुलाजमीन की शक्ल में तब्दील करवाना चाहते हैं, जो कि उनका बुनियादी हक है, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। असातिज़ा की जब इज्जत की बात आती है तो मुझे अशफाक अहमद साहब याद आते हैं। जब रूम के अंदर वो प्रोफेसर थे तो उनका चालान हो गया और दिन गुजरते गए और चालान की वार्निंग्स पे वार्निंग्स आती गई, उनको वक्त नहीं मिला जिसकी वजह से वो चालान जमा नहीं करवा सके। और शायद वो खुद ही ये कहते हैं कि एक वजह ये भी थी कि जब अदालत की तरफ से मुझे ये कहा गया कि अब आपको अदालत आना पड़ेगा, तो भी मैं भूल गया। इरादा किया कल जाऊंगा लेकिन भूल गया। शायद जहन की किसी गोशे में ये बात थी कि हमारे पाकिस्तान में भी तो चालान हो जाते हैं तो उसके अंदर इतना बड़ा कोई मसला नहीं दरपेश आएगा। जब अदालत का वार्निंग आ गई, अदालत ने तलब कर लिया, तो अदालत चले गए और जाने के बाद वहां पर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से चालान जमा नहीं करवा सका, तो मैं मादत खा हूं और आई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जज ने पूछा करते क्या है? आपने कहा मैं प्रोफेसर हूं। उन्होंने कहा टीचर इज हियर। जज ने कहा और सब उनकी ताजीम में खड़े हो गए। उनके लिए वो कटहरे में खड़े हुए थे, वहां पर एक कुर्सी लाई गई, उनको बिठाया गया इज्जत के साथ, तकरीम के साथ। और अशफाक साहब कहते हैं कि जब मैं गाड़ी में बैठ के रवाना नहीं हो गया उस वक्त तक वो तमाम के तमाम लोग जो अदालत पर में मौजूद थे वो वहां पर खड़े रहे। ये बात करते हुए वो कहते हैं कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने असातिज़ा का एहतराम करती हैं। हम कहां खड़े हुए हैं आज? हम असातिज़ा के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हम असातिज़ा के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं। शायद ये वीडियो ना बनाता अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ होता रहा है असातिज़ा के साथ। लेकिन आज तब्दीली का दावा, नारा, वादा, जो कि मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैंने शायद आज से पहले 2.5 सालों में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पे काम करते हुए भी नहीं कहा कि वो झूठा था, वो सिर्फ सब्ज बाग थे। आज इमरान खान साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं इकोनॉमी की बात करें तो उनको नहीं पता, उनको पता नहीं था, वो ये बड़े अलग कह देते हैं। उनसे अगर आप किसी और चीज के बारे में पूछते हैं, नवाज शरीफ को वापस नहीं लाया गया, तो वो कहते हैं कि जी अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूं, वो एक शख्स धोखा दे गया है। आप वजीर आजम हैं इस मुल्क के, इमरान खान साहब, आपकी स्टेटमेंट, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज अहमियत का हामिल है और उसके ऊपर कौम जो है वो सुनती है उसको। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मुराद राज साहब का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मुराद राज साहब एचसोनियन है और मुझे अफसोस हुआ ये सुन के कि वो एचसोनियन है। और उसके बाद मैं 2014 की अगर आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि 2014 में मैंने उनको कॉल की, मैं मुतासिर हुआ उनको एक टॉक शो में बात सुन के, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अच्छा लगा आपको सुन के, फिर मैंने एक प्रोग्राम किया उनके साथ। आज मुझे अफसोस है उस सारी बात के ऊपर भी, क्योंकि उस वक्त वो अपोजिशन में थे और प्रोग्राम के अंदर मैंने जब उनसे बात की तो क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो गुलबर्ग के अंदर मौजूद है, वहां पर कब्रिस्तान का एक मसला चला आ रहा था, जगह नहीं मिल रही थी कब्रिस्तान के लिए। वो कहते थे कि मुराद रास यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, हमने इनको वोट दिया है, ये नहीं बात करते हमारे लिए, नहीं कब्रिस्तान का इंतजाम करते। आज मैंने पता किया वहां पर, मैं नहीं इसको ट्रैक कर सका, आज भी वहां पर जबकि ये खुद हुक्मरान हैं और ये मिनिस्टर हैं, वहां पर किसी किस्म का कब्रिस्तान के लिए जो है वो इन्होंने इंतजामात नहीं किए। और मैं GTV पे सना हाशमी के प्रोग्राम के अंदर सुन रहा था उनका इंटरव्यू और वो उसके ऊपर बात करते कि एहतजाज करना है तो एहतजाज करें, हमने बड़े एहतजाज देखे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून को हाथ में लेने वालों को हम, भाई वो बंदूकें लेके गए हुए हैं वहां पे, जो आप कानून को हाथ में लेने वालों की बात कर रहे हैं, कौन सा कानून हाथ में ले लिया? अपने हक के लिए लड़े हुए हैं। आप जाए पार्लियामेंट पे हमला करें, PTV पे हमला करें, या आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, उसके अंदर चले जाए। मैं खुद वहां पर मौजूद था 126 दिन के धरने के अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ वहां पे। आप करें वो ठीक है, बिजली के बिल जलाए जाए वो ठीक है, वो कानून तोड़ना नहीं है। टैक्स ना देना, ये दर्ज देना कौम को, ये कानून तोड़ना नहीं है। लेकिन असातिज़ा अगर गए हैं तो ये कानून तोड़ना है। और फिर जिस तरीके से आप मुराद राज साहब, डॉक्टर मुराद राज साहब, डॉक्टरेट की डिग्री आपको एजाजी तौर पर दी गई, बाहर से पढ़े हुए हैं आप, अमेरिका से पढ़े हुए हैं
آپ جیسا بندہ آپ باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بڑا فالو کرتے ہیں، لیکن جب واپس پاکستان آتے ہیں تو ہم ریورس ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسا شخص جو ہے وہ آ کے اور وہ ٹھٹھا اڑا رہا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے۔ آپ کو میں نے ابھی ٹاک شو میں دیکھا، آپ ہاں ہاں کر کے ہنس رہے تھے، یعنی آپ ادھر اساتذہ کو جوتیاں پڑ رہی ہیں، لاٹھیاں پڑ رہی ہیں۔ یہ جوتیاں میرے سر میں، یہ جوتیاں عوام کے سر میں، یہ ہمارے سر میں پڑنی چاہیے جنہوں نے آپ کو حکمران بنایا ہے، اپنے اوپر لا کے کھڑا کیا ہے۔ اور عوام میں سے ہی حکمران ہوتے ہیں، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو اس سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور اس سے بدتر حکمران جو ہے وہ ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر سوار ہوں گے، اور اس سے بدتر سلوک ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے اوپر حکمران بھی ٹھیک ہیں، جو اس قوم کا سوچیں، جو عوام کا سوچیں، جو اساتذہ کی عزت کا سوچیں، جو اساتذہ کو جوتیاں مارنے والوں کو، اساتذہ کو لاٹھی چارج کرنے والوں کو، شیلنگ کرنے والوں کو، ان کو جو ہے وہ جتنی سزا مل سکتی ہے وہ سزا دینی چاہیے۔ آپ کے تو کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور رینگنی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ حکمران ہیں، اقتدار آپ کے پاس ہے۔ اچھا، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے اوپر لاٹھی چارج ہوا گلبرگ کے اندر۔ بھائی وہ اپنی کانٹریکٹ کی نوکری کو مستقل کروانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ٹیسٹ دیا این ٹی ایس کا، اب دوسرا ٹیسٹ کیوں مانگ رہے ہیں آپ ہمارے سے؟ وہ اس لیے موجود ہیں، ان کو ایم پی اے نہیں بننا تھا، ان کو اس کے بعد منسٹر نہیں بننا تھا، اقتدار کی ہوس نہیں تھی۔ آپ کو اقتدار کی ہوس تھی، آپ کو منسٹری چاہیے تھی، جو آپ کو مل گئی۔ تو اپنا موازنہ خدارہ ان سے نہ کریں، وہ تو اپنے جو ہے وہ گریڈ کی ایک نوکری لینے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، جس کا وعدہ آپ نے کیا تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے۔ یہ نوکریاں دے رہے ہیں آپ، یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں آپ۔ سلام ہے آپ کو، آپ کی ساری حکومت کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو، اور سلام ہے اس قوم کو اور ہمیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں، پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں، اور شاید آنے والے وقت میں بھی ہوتے رہیں گے اگر ہم نے ماضی سے سبق حاصل نہ کیا تو۔